हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीहाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी हम शहनाई के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमें किसी शादी या फिर किसी फंक्शन के बारे में याद आती है। और दूसरे नंबर पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई के मास्टर हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि जो एम्परर औरंगज़ेब थे, उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थी पुंगी, उसको अपने रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत श्रिल और अनप्लीजेंट थी। एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन, उसने पुंगी की आवाज़ को सुधारना चाहा। उसने किया कि उसने एक पाइप लिया जो अंदर से होलो था और पुंगी से लंबा और चौड़ा था, और उसमें 7 होल्स बनाए। और जब उसने उसको प्ले किया बाय क्लोजिंग और ओपनिंग इट्स सम होल, उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज़ आई। और जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को शाही लोगों के सामने बजाया तो वो लोग इम्प्रेस हो गए। क्योंकि वो पुंगी से अलग था, इसलिए उसको नया नाम देने की ज़रूरत थी। और जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है कि इसको सबसे पहले नाई ने बजाया और सबसे पहले शाही लोगों के सामने बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। और जो शहनाई की जो आवाज़ थी उसको अच्छा और ऑस्पिशियस मानने लगे, और इसी कारण की वजह से उसको अभी भी मंदिरों में यानी टेम्पल्स में बजाया जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसे बजाए बिना नॉर्थ इंडियन वेडिंग पूरी नहीं हो सकती। पहले था कि शहनाई को सिर्फ रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था, लेकिन अब उसे टेम्पल और वेडिंग दोनों में बजाया जाता है। और शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। 5 साल के बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक डुमराव गांव में तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे, और वो रोज़ बिहारजी टेम्पल के पास जाया करते थे भोजपुरी चैत गाने के लिए। और लास्ट में उन्हें प्राइज़ के रूप में लोकल महाराज जी एक 1.25 केजी का बड़ा सा लड्डू दिया करते थे। तो ये जो घटना है वो आज से 80 साल पहले घटी थी, और आज 80 साल बाद इस लड़के को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, द भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ। वो बिहार के एक अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके दादाजी रसूल बख्श खान वो भोजपुर किंग कोर्ट के शहनाई नवाज थे, और उनके पापा पैगंबर बख्श और अदर पैटर्नल सिस्टर्स भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत छोटी सी उम्र से ही म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था। और जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तब उनकी मम्मी उनको उनके मामा के यहाँ ले गई थी, जो बनारस में थे। और जब उन्होंने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा तब वो उनसे फैसिनेट हो गए, और जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने बनारस के विष्णु टेम्पल पे, जहाँ की उनके मामा को रखा गया था शहनाई प्ले करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन्हें कंपनी देना। और वो बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल के पास और रिवर गंगा के पास अकेले में ही प्रैक्टिस किया करते थे। और उन्हें गंगा रिवर की पानी की जो आवाज़ थी उससे इंस्पिरेशन मिली राग इन्वेंट करने के लिए, जिसे शहनाई की रेंज से हट के माना जाता था। और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ एक इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, और उस रिसाइटल के एंड में उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा, हार्ड वर्क करो और देखना तुम ज़रूर कुछ बड़ा करोगे। और 1938 में लखनऊ में जो ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ, उससे उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और जल्द ही वो रेडियो पर ज़्यादातर शहनाई प्लेयर सुनने वाले बन गए। और जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान पहले बने जिन्होंने शहनाई से अपने देश को बधाई दी हो। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्तियों के सामने राग काफ़ी बजाया। बिस्मिल्लाह खान ने देश और विदेश में बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी हैं, और उनकी जो पहली विदेशी ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ के किंग उनके शहनाई बजाने से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन्हें एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट को गिफ्ट किया। और सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं जो बिस्मिल्लाह खान से प्रभावित है, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे बहुत प्रभावित है।
और वो उनकी शहनाई की आवाज़ सुनकर इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे एक मूवी बना दी, गूंज उठी शहनाई। और वो फिल्म बहुत हिट हुई। और उनकी एक कंपोजिशन है, दिल का खिलौना है टूट गया, वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर साबित हुई। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान की जो फिल्मी वर्ल्ड थी, वो सिर्फ विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ की शनादी अपन्ना तक ही सीमित रही। बिस्मिल्लाह खान ने फिल्मी वर्ल्ड को बनावटी कहा और वो इसकी चमक धमक के साथ समझौता नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आगे फिल्म नहीं बनाई। बिस्मिल्लाह खान के पास अवार्ड्स भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूएस पे इनवाइट किया परफॉर्म करने के लिए। और उन्होंने मॉन्ट्रियल के कैंस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में पार्ट लिया। वो इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया, तेहरान मॉस्क्यू बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स जैसे द पद्मश्री, द पद्म भूषण और द पद्म विभूषण वो भी उन्हें मिल चुके हैं। और 2001 में उन्हें भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, द भारत रत्न। और उन्होंने उस अवार्ड को अपने चेस्ट पर रखते हुए और एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, वही इंडिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, क्योंकि अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारा म्यूज़िक सीखने को आ रहे हैं। पूरी दुनिया घूमने की जगह खान साहब को बनारस और डुमरांव पसंद था और वो उनके लिए पूरी दुनिया के वंडरफुल टाउन्स में से एक था। एक बार उनके स्टूडेंट ने उनसे यूएस में शहनाई स्कूल हेड करने का पूछा और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया था कि वो वहाँ पे टेम्पल्स बनवा के बनारस जैसा एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करवा देगा। पर उन्होंने पूछा क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और बाद में उन्हें ये कहते हुए याद रखा गया। इसीलिए जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे सिर्फ हिंदुस्तान की याद आती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डमरांव का मट्ठा याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के लिए, कि उनके जैसे एक मुस्लिम काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास रोज़ सुबह शहनाई बजा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।